जय हिंद। मैं दीपक डागुर राजपूताना क्लासेस जयपुर में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। क्या आप बीएसटीसी और पीटीईटी यानी कि प्री बीएड की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हां तो लाडलो और लाडलियो, हम आपके लिए रेगुलर फ्री टेस्ट सीरीज सुपर 30 लेकर के आए हैं। ध्यान रहे बच्चों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों के बिना आप सिलेक्शन की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरे लाडली और लाडलो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अपने प्यारे से चेहरे की तरह इस वीडियो को कर दीजिए एक प्यारा सा लाइक, और सभी ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आपका शीघ्र लिपिक 2021 और राजस्थान पुलिस 2006 में पूछा गया है। पंडित जसराज का संबंध है मेवाती घराने से, जयपुर घराने से, डागर घराने से, अतरौली घराने से। ठीक है, तो पंडित जसराज जी का जो संबंध है वो मेवाती घराने से है। कहाँ से है? मेवाती घराना, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन शिक्षक ग्रेड 3 2004 में पूछा गया है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है लखनऊ, बनारस, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। क्योंकि जो कथक नृत्य है, कथक की उत्पत्ति जो है वो कहाँ पर हुई है? राजस्थान में। कहाँ पर हुई है कथक की उत्पत्ति? राजस्थान में हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मूल्यांकन अधिकारी 2020 और फूड सेफ्टी ऑफिसर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदुस्तानी वादन की ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन हैं? नसरुद्दीन खान, दुल्लू खां, मनरंग खां, हररंग खां। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनरंग। क्या हो जाएगा? मनरंग। ठीक है, इस मनरंग खां को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम भूपत खां भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? हम भूपत खां। ठीक है, याद रखना भूपत खां। ये बहुत ही प्रसिद्ध सा क्वेश्चन है और लगभग ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखना है। ये जो हिंदुस्तानी यानी कि वादन शैली है, ख्याल शैली, ख्याल कहाँ? जयपुर की। ठीक है, जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? तो मनरंग खां। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? भूपत खां भी इन्हीं को हम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, यानी गाने की कला में शामिल नहीं है। एलडीसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ढोला, आला, ध्रुपद, बारहमासा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बारहमासा। ठीक है, क्योंकि ढोला गाने की कला है, आला ये भी गाने की कला है, ध्रुपद ये भी गाने की कला है, लेकिन बारहमासा नहीं है। क्वेश्चन आपके पटवार 2011 में पूछा गया है। ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? राजा मानसिंह तोमर, मिर्जा राजा जयसिंह, राजा भगवंत दास, कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा मानसिंह तोमर। ठीक है, ये आपके पटवार 2011 में इसी तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं इसके, और इसका आंसर क्या माना गया है? राजा मानसिंह तोमर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान पुलिस 2022 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध ध्रुपद से है? ठीक है, ध्रुपद गायकी से है। स्वामी हरिदास, सदारंग, श्याम शास्त्री, स्वाति तिरुनाल राम वर्मा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? स्वामी हरिदास। ठीक है, स्वामी हरिदास ये ध्रुपद गायकी के प्रसिद्ध संगीतकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन एलडीसी 2018 में पूछा गया है। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? ठीक है, एलडीसी 2018 में पूछा गया है। पर्यावरण, चिकित्सा विज्ञान, खेल, संगीत। तो इनका जो संबंध है वो किससे है? संगीत से। ठीक है, क्यों है संगीत से? क्योंकि जो ये फारूक मेवाती हैं, ठीक है, उमर फारूक मेवाती ये प्रसिद्ध भपंग वादक हैं। क्या हैं? भपंग वादक। ठीक है, भपंग वादक के रूप में माने जाते हैं। कौन? आपके
उमर फारूक मेवाती। और जो भपंग है, भपंग अगर हम क्षेत्र की बात करें तो मेवात क्षेत्र का यानी अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। इधर अलवर वाले क्षेत्र में भपंग मुख्य रूप से बजाया जाता है। इसी कारण उमर फारूक मेवाती यानी कि ये भी अलवर के ही थे और संगीत से इनका संबंध माना जाता है और ये भपंग वादक थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके JEN 2016 में पूछा गया है। गौहर हारी डागुरी खंडारी का संबंध किससे है? ठीक है, गौहर हारी डागुरी खंडारी का संबंध किससे है? ध्रुपद गायकी, चित्रकला स्कूल, हस्तकला केंद्र, नील उद्योग। ठीक है, तो इनका जो संबंध है वो ध्रुपद गायकी से माना जाता है। किससे? ध्रुपद गायकी से इनका संबंध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कृषि पर्यवेक्षक 2019। ठीक है, बड़े शानदार से क्वेश्चन चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। बस मैं इतना जानता हूँ, मैं कोई हवाबाजी नहीं करूँगा कि ये करो वो करो। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं, आपने तैयारी की है बहुत अच्छे वाली, और अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हो तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। इतनी मैं कह कर चलता हूँ। ठीक है, चलिए, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? राजस्थान कबीर यात्रा का, ठीक है, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? कृषि पर्यवेक्षक 2019 में पूछा गया है। गायन, चित्रण, लेखन, वानिकी। ठीक है, तो किससे संबंध है इनका? गायन से। किससे है? गायन से। ठीक है, देखो पर्यटन विभाग एवं और जो आपके लोकायन संस्था है उसके सहयोग से प्रतिवर्ष राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इनका गायन से संबंध माना जाता है राजस्थान कबीर यात्रा का। और दूसरी बात क्या कह रहा हूं मैं, ये भी चीज आप ध्यान करके चलना कि जो आपकी ये सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज चल रही है। ठीक है, टॉपिक वाइज चल रही है। अब इसका आप टॉपिक वाइज चल रही है तो इसका आप आंसर आराम से दे सकते हो। गायन है, चित्रण है, लेखन है, वानिकी है, तो यहाँ गायकी से संबंधित बातें चल रही हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। लेकिन ये चीज़ याद रखना कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ टॉपिक वाइज क्वेश्चन कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ जरूर याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सहायक कृषि अधिकारी 2019 में पूछा गया है। राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। बहुत ही शानदार सा और प्रसिद्ध सा क्वेश्चन रहा है ये। ठीक है, याद रखना, राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो लच्छन महाराज, भानुजी महाराज, बिरजू महाराज, उदय शंकर जी। तो देखो हमारे राजस्थान में यानी पूरे भारत की बात करें तो कथक नृत्य के 2 घराने माने जाते हैं। ठीक है, जो शास्त्रीय नृत्य है कथक, कथक की उत्पत्ति मानी जाती है राजस्थान से, और इसके जो घराने माने जाते हैं वो 2। ठीक है, एक जयपुर घराना और एक लखनऊ घराना। जयपुर घराने को हिंदू कथक शैली का माना जाता है, जबकि लखनऊ को माना जाता है मुस्लिम शैली का। ठीक है, और इसकी शुरुआत हमारे जयपुर से ही हुई है। ठीक है, और जयपुर में इसके जो प्रवर्तक या शुरुआत करने वाले जो कलाकार हैं, संगीतज्ञ हैं, शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, उनका नाम है भानुजी महाराज। क्या नाम है? भानुजी महाराज। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह संगीतक जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था। इतने खतरनाक लोग हैं, यानी अपने संगीत से पत्थर को पिघला दिया था। ऐसा कौन सा कलाकार हुआ है? हरि सिंह, मोहनलाल, कुशाली राम, ख्याली राम। तो दोस्तों नाम क्या है उसका? हरि सिंह। क्या नाम है? हरि सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रमुख संगीत घराने एवं उनके प्रवर्तक में सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहा है? सुमेलित नहीं है। डागर घराना बहराम खां, सैनिया घराना भूपत खां, रंगीला घराना रमजान खां, मेवाती घराना उस्ताद गग्गे नजीर खां। ठीक है, नजीर खां। अब देखो ये सीधा भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन में पूछ ले आपसे कि डागर घराना का प्रवर्तक कौन है। ठीक है, या सैनिया घराना का प्रवर्तक कौन है, मेवाती घराना का प्रवर्तक कौन है। एक लाइन के भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। मैं इस तरीके के मैंने यहाँ ऑप्शन बना करके आपको दिए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनमें से पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखो डागर घराना के प्रवर्तक बहराम खां है, बिल्कुल सही है। आपके सैनिया घराना के भूपत खां, ये नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, सैनिया घराना तानसेन के पुत्र सूरत सेन। कौन है? सैनिया घराना के जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है सूरत सेन। क्या नाम है? सूरत सेन। ठीक है,
आपके जो तानसेन है ना, तानसेन, उसके पुत्र हैं सूरत सेन, वो सैनिया घराना के प्रवर्तक कहे जाते हैं, जबकि रंगीला घराना के प्रवर्तक रमजान खां हैं और मेवाती घराने के गग्गे नजीर खां हैं। बाकी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गबरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हैं? कौन? गबरी देवी। मांड, लंगा, मांगड़ियार, तालबंदी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मांड। गबरी देवी का संबंध किससे है? मांड गायकी से है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मांगड़ियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, मेहंदी हसन, कोमल कोठारी, देवीलाल सामर, जहूर खां मेवाती। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? कोमल कोठारी। क्या हो जाएगा? कोमल कोठारी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे? मामे खान, मेहंदी हसन, बहराम खां, जहूर खां, ठीक है। तो देखो भाई, हैं तो अपने राजस्थान के, लेकिन बाद में पाकिस्तान में जा करके बस गए थे और बड़ी शानदार गजलें गाया करते थे, और उनका नाम है मेहंदी हसन। क्या नाम है? मेहंदी हसन, ठीक है। मेरे प्यारे लाडले और लाडलियों, मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ये काम आपको बार बार नहीं बोलना पड़े, तो इसको तो बिना सोचे समझे कर ही लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं सुपर 30। तो भरपूर आनंद लीजिए और शेयर जरूर करते रहिए, इसी में हमें खुशी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? ठीक है, बाउल, मांगड़ियार, भोपा, लंगा, ठीक है। तो किसका संबंध नहीं है? बाउल का। मांगड़ियार अपने यहाँ का है, भोपा यहीं का, लंगा यहाँ का भी है, ठीक है। चलो, बाउल नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पंडित विश्वमोहन भट्ट का संबंध किस वाद्ययंत्र से स्थापित किया जा सकता है? सारंगी, भपंग, पखावज, मोहन बीड़ा, ठीक है। तो इनका जो संबंध है वो किससे है? मोहन बीड़ा से। किससे है? मोहन बीड़ा से। देखो भाई, ये जो आपके पंडित विश्वमोहन भट्ट हैं, इन्होंने बीड़ा, ठीक है, बीड़ा और गिटार, ठीक है, बीड़ा और गिटार को मिला करके, गिटार है ये, ठीक है, गिटार को मिला करके इन्होंने मोहन बीड़ा का आविष्कार किया था। किसका किया है? मोहन बीड़ा का आविष्कार किया है, ठीक है। मोहन बीड़ा का आविष्कार किया, और इन्हें, यानी कि ये आपके वाद्यंत्र के लिए, ठीक है, ये मोहन बीड़ा बजाने के कारण ही इन्हें एक अवार्ड भी दिया गया है, ग्रैमी अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया गया है? ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। हाँ, यानी कि सितार वादक के रूप में भी माने जाते हैं। किसके रूप में? सितार वादक के रूप में माने जाते हैं। और बीड़ा और गिटार को मिला करके इन्होंने मोहन बीड़ा का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक हैं? तुलसी, जुबेन गर्ग, सुंदर राजन, मामे खां, ठीक है। तुम्हारे राजस्थान के प्रसिद्ध गायक कौन है? मामे खां। कौन है? मामे खां। अगला क्वेश्चन है, मांगड़ियारों द्वारा, मांगनियार कह देते हैं या मांगड़ियारों, ठीक है, मांगड़ियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्यंत्र कौन सा है? कामायचा, बांसुरी, भपंग, तबला, ठीक है। तो मांगड़ियार मुख्य रूप से कौन सा वाद्यंत्र बजाते हैं? कामायचा। कौन सा बजाते हैं? कामायचा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? लंगा गायकी, ध्रुपद गायकी, मांड गायकी, उपरोक्त सभी। तो याद रखना है, अल्लाह जिलाई बाई ये मांड गायिका थी। क्या थी ये? मांड गायिका थी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? मांड गायकी के लिए। अब देखो, मांड गायकी के लिए गबरी देवी, गुलाबो, अल्लाई जलाई बाई, कंचन सपेरा, ठीक है। तो अल्लाह जलाई बाई को इस मांड गायकी के लिए क्या दिया गया? 1982 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है?
गबरी देवी, गुलाबो, अल्लाह जलाई बाई और कंचन सपेरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्लाह जलाई बाई। इसे कहा जाता है मरुभूमि की कोकिला। क्या कहते हैं इसको? मरुभूमि की कोकिला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंठ गायन की कला में प्रतिष्ठित किसको 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया? ठीक है, 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। मेहंदी हसन, कमल हसन, जगजीत सिंह, हनी सिंह। ठीक है, तो राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है जगजीत सिंह को। किसको किया गया? जगजीत सिंह को किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही प्रसिद्ध सा है और एग्जाम में पूछा जाता है, पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश। ठीक है, ये हमारे राजस्थान का क्या है? राज्य गीत है। केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश को कौन से राग में प्रसिद्धि मिली? लंगा गायकी, ध्रुपद गायकी, मांड गायकी, उपरोक्त सभी। तो याद रखना है, ये कौन सी गायकी से प्रसिद्धि मिली है इसको? मांड गायकी से। मांड शैली में जब इसे गाया गया तब इस गीत को बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में है? ठीक है, जैसलमेर व बीकानेर, जोधपुर व बाड़मेर, हनुमानगढ़ व गंगानगर, भरतपुर व अलवर। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर व बीकानेर। ठीक है, मांगड़ियार जो है, यानी कि पहले हम कहें जैसलमेर क्षेत्र को हम पहले क्या कहते थे? मांड क्षेत्र कहते थे। क्या कहते थे? मांड क्षेत्र कहते थे। और वहाँ जो गाने वाले थे उनको कहते थे मांगड़ियार। क्या कहते थे? मांगड़ियार। तो मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में? मांड क्षेत्र में। और मांड क्षेत्र का वर्तमान नाम क्या है? जैसलमेर। और उसके पास का हिस्सा बीकानेर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ध्रुपद गायकी की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? मिर्जा मान सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह। ठीक है, तो ध्रुपद गायकी की हमारे राजस्थान में किसके शासनकाल में शुरू हुई है? मिर्जा मान सिंह के। किसके? मिर्जा मान सिंह के शासनकाल में शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध संगीतकार जिसने वंदे मातरम गीत की धुन बनाई थी। ठीक है, बड़ा प्रसिद्ध सा क्वेश्चन है। वंदे मातरम गीत की धुन किसने बनाई थी? गाया किसने वो अलग चीज है, लेकिन धुन की बात हो रही है यहाँ पर। मामे खान, मेहंदी हसन, जमाल सेन, चांद खा। तो इसका सही आंसर है जमाल सेन। किसने? जमाल सेन ने वंदे मातरम गीत की धुन बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, विद्वानों के मतानुसार कथक की उत्पत्ति किस राज्य से मानी जाती है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान। तो याद रखना है, कथक की जो उत्पत्ति है, कथक का वैसे अर्थ होता है कथा कहने वाला। ठीक है, और इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो कहाँ से है? राजस्थान से। कहाँ से है? राजस्थान से। और इसी कारण इस कथक को कहा जाता है राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक। अगला क्वेश्चन है, जयपुर घराने की उपशाखा अतरौली घराना के किस संगीतकार को रुलाने वाले फकीर, ठीक है, रुलाने वाले फकीर के नाम से भी जाना जाता है? चांद खां, यानी कि इस तरीके से गाते हैं कि हर किसी की आंखों में आंसू आ जाएं। चांद खां, हरी सिंह, ठीक है, मानतोल खां, मामे खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानतोल खां। क्या हो जाएगा? मानतोल खां। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानरस खां की शिष्या थी। तानरस खां की शिष्या थी मीराबाई, नन्नीबाई, जमीला बानो, अल्लाह जलाबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन्नीबाई। क्या हो जाएगा? नन्नीबाई। ये जो नन्नीबाई हैं ये तानरस खां की शिष्या थी। और तानरस खां कहाँ पर यानी कि गायकी का काम करते थे? दिल्ली घराने में। कहाँ पर? दिल्ली घराने में। ठीक है, दिल्ली घराने में, दिल्ली दरबार में, दिल्ली घराने में गायकी का काम किया करते थे। तानरस खां को तो कौन नहीं जानता। ठीक है, और इन्हीं की शिष्या थी नन्नीबाई। क्या नाम थी? नन्नीबाई। ठीक है, और जो नन्नीबाई हैं ये अपने गुरु से सीख करके और एक खेतड़ी रियासत में आ गई थी। कहाँ आ गई थी? खेतड़ी रियासत। और खेतड़ी रियासत कहाँ पर है? झुंझुनू में। ठीक है,
खेतड़ी रियासत की गायिका बन गई है, ठीक है। दरबार में गाने का काम किया करती थी और खेतड़ी जो है उस समय जयपुर के अधीन रियासत हुआ करती थी। कहते हैं कि इस नन्ही बाई ने एक बार मीरा का पद गाया था। किसका? मीरा का पद, ठीक है। मीरा का पद गाया था इन्होंने, मीरा की जो पदावलियां हैं उनमें से एक पद गाया था। और इस मीरा के पद को सुन करके जो हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, कौन? स्वामी विवेकानंद, उनके स्वागत में गाया गया था। विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद के स्वागत में ये गाया गया था मीरा का पद। और कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने जब इनके द्वारा गाया गया जब मीरा का पद सुना तो वो खुश हो करके और नन्ही बाई को माँ 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 कह करके पुकारने लगे थे, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।